नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। आरसीपी सिंह को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। खुद जदयू के नेता और मंत्रियों ने आरसीपी सिंह पे तंज कसा है। वहीं इस मसले पे बीजेपी ने कहा कि ये जदयू का आंतरिक मामला है। उनके अंदर काबिलियत थी जिस कारण मुख्यमंत्री की नजर उन पे गई। जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिली उसका निर्वहन बेहतर तरीके से किया गया, इसलिए आरसीपी सिंह का सम्मान होना चाहिए। फिलहाल वो जदयू में हैं और कहीं भी रहें उनका सम्मान जरूरी है। जदयू का आंतरिक मामला है, चूंकि राजद जदयू से जुड़े हुए हैं। आरसीपी सिंह जी को जदयू ने ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और इस दूरी तक गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनमें अच्छी काबिलियत थी जिसके कारण मुख्यमंत्री जी का उन पर नज़र गया। एक अच्छे प्रशासक थे और राजनीति में भी जब मंत्री का काम मिला तो बहुत अच्छे ढंग से निभाया। तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तभी मिला होगा जब वो अच्छा काम करते होंगे। और निश्चित रूप से सभी को सम्मान करना चाहिए अपने साथियों का, चाहे कहीं भी रहे, किसी विचारधारा के रहे। और अभी भी आरसीपी सिंह जी जदयू के नेता हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जदयू का आंतरिक मामला है, चूँकि राजद जदयू से जुड़े हुए हैं। आरसीपी सिंह जी को जदयू ने ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और इस दूरी तक गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनमें अच्छी काबिलियत थी जिसके कारण मुख्यमंत्री जी का उन पर नज़र गया। एक अच्छे प्रशासक थे और राजनीति में भी जब मंत्री का काम मिला तो बहुत अच्छे ढंग से निभाया। तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तभी मिला होगा जब वो अच्छा काम करते होंगे। और निश्चित रूप से सभी को सम्मान करना चाहिए अपने साथियों का, चाहे कहीं भी रहे, किसी विचारधारा के रहे। और अभी भी आरसीपी सिंह जी जदयू के नेता हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पे जदयू के नेताओं की बयानबाजी के बाद चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जदयू के अंदर की बात है, लेकिन जदयू में आरसीपी सिंह के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। मैं पूरी तरीके से ये इंटरनल मैटर है जनता दल यूनाइटेड का, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा या किसी भी और राजनीतिक दल का हस्तक्षेप करना बनता है। कौन किसको दल में रखना चाहता है, कौन नहीं रखना चाहता है, कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का कम्प्लीटली इंटरनल मैटर है। हैविंग सेड दैट, मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि यकीनन आरसीपी जी का अपना एक व्यक्तित्व रहा है, दमदार शख्सियत उनकी रही है, बेबाकी से अपनी बातों को रखने का उनका अंदाज़ रहा है। और जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने में उनकी भूमिका को मुझे नहीं लगता कि कोई भी नकार सकता है। जिस तरीके से संगठन पर उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, यकीनन उस श्रेय के वो ज़रूर हकदार हैं। पर अभी इनके बीच में इंटरनल क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी जी को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, दुखद है, बट इंटरनल मैटर है पार्टी का। भाई मेरी समझ के परे किसके शिकार हो रहे हैं ये जदयू के नेता ही बेहतर बता पाएंगे। औरंगाबाद में बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति बन गई है। किसान परेशान हैं। पंपिंग सेट से खेतों में धान की रोपाई की जा रही है, लेकिन आसमान से बरसते आग के सामने किसान भी अब लाचार हो गए हैं। किसानों का कहना है कि बिजली भी महज 7 से 10 घंटा ही मिल पा रहा है। इस स्थिति में खरीफ की फसल लगानी मुश्किल हो गई है। किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए बोलते हैं कि कब बारिश होगी, लेकिन जहां तक नजरें जा रही है वहां तक खेत खाली पड़े हैं। देखिए, इन साल के मानसून से किसान बहुत दुखी है। अभी तक सारा नक्षत्र करीब करीब समाप्त हो गया बिया करने तक का, और अभी तक एक दिन भी पूरा हाल भर भी बारिश नहीं हो पाया। बहुत जगह तो बिया भी नहीं हो पाया, कुछ बिया हुआ भी वो पानी बिना झर रहा है। कुछ जगह धान रुपा रहा है, वैसे वही जगह पर रुपा रहा है जहाँ बिजली का कुछ व्यवस्था है। तो बिजली भी है तो बिजली भी बहुत कम रह रही है। जहाँ 24 घंटा में 18 घंटा लाइन रहता था, वहाँ अब 12 घंटा 14 घंटा पर बिजली आ गई। तो स्थिति किसान का बहुत दयनीय है, और ये स्थिति रहेगा तो भूखमरी के कगार पर किसान को पहुँचना एकदम निश्चित है। थोड़ा बहुत किसान रो भी रहा है तो वह खेती महंगा पड़ रहा है। महंगा इसलिए पड़ रहा है कि अब बिया कर दिया है तो बिया जल रहा है तो डीजल खर्च कर रहा है। कुछ रोपने के कर में डीजल भी चला रहा है। ये तो मिला जुला के बरसात अच्छा नहीं है। और अब आगे देखिए, ईश्वर की जो कृपा हो। अभी तक तो मिला जुला के किसान परेशान है, तो आगे देखिए क्या होता है।